हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल सन फॉरएवर में आपका स्वागत है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले अध्याय परिचय का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी कहा जाता है। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों से केवल दो वस्तुओं कपड़ा और गेहूं का उत्पादन करती है। इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं तालिका में दिखाई गई है। तालिका के माध्यम से कपड़े को एक्स अक्ष तथा गेहूं को वाई अक्ष पर लेकर उत्पादन संभावना वक्र बनाया गया है। उत्पादन संभावना तालिका व उत्पादन संभावना वक्र से पता चलता है कि यदि सभी संसाधनों का उपयोग कपड़े के उत्पादन में किया जाए तो कपड़े की अधिकतम मात्रा 5000 मीटर है। यदि सभी संसाधनों का उपयोग गेहूं के उत्पादन में किया जाए तो गेहूं की अधिकतम मात्रा 15000 क्विंटल है। इनके अलावा अन्य संभावनाएं भी हो सकती है, जैसे कि संयोग बी 1000 मीटर कपड़ा और 14000 क्विंटल गेहूं, संयोग सी 2000 मीटर कपड़ा और 12000 क्विंटल गेहूं, संयोग डी 3000 मीटर कपड़ा और 9000 क्विंटल गेहूं, संयोग ई 4000 मीटर कपड़ा और 5000 क्विंटल गेहूं। हम इन संभावनाओं को ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं तो हमें उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त होता है। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनका दिए हुए उपलब्ध संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीक के पूर्ण व कुशलतम उपयोग से एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। प्राप्य संयोग या उत्पादन संभावना सेट, यह उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जो पीपीसी के ऊपर और उसके अंदर स्थित होते हैं। अप्राप्य संयोग, यह उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जो पीपीसी के बाहर स्थित होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा स्थिर है। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग होता है। संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कार्यकुशल नहीं है। केवल दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। संसाधन गतिशील होते हैं। इन्हें एक उत्पादन कार्य से हटाकर दूसरे उत्पादन कार्य में लगाया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं होती है। पहली, पीपीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। इसका अर्थ यह है कि पीपीसी का ढाल ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन मात्रा का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। दूसरी, पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यह बढ़ती सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है। इसका कारण यह है कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन मात्रा का त्याग बढ़ती दर से किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि जब संसाधनों को एक उत्पादन कार्य से हटाकर दूसरे उत्पादन कार्य में लगाया जाता है तो उनकी कार्यकुशलता घटती जाती है, क्योंकि संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कार्यकुशल नहीं है। अवसर लागत। एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास 3 अवसर उपलब्ध है। पहला शिक्षक का, जिसका 50,000 रुपये मासिक वेतन है। दूसरा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का, जिसका 60,000 रुपये मासिक वेतन है। तीसरा वकील का, जिसका 70,000 रुपये मासिक वेतन है। यदि मैं वकील के अवसर का चयन करता हूं तो मेरे लिए अवसर लागत बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी, क्योंकि वही दूसरा सर्वश्रेष्ठ अवसर है जिसका त्याग किया गया है। सीमांत अवसर लागत, वह दर जिस पर एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन मात्रा का त्याग किया जाता है, उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। एमओसी या एमआरटी बराबर डेल्टा बाय बटा डेल्टा एक्स या वाई की हानि बटा एक्स का लाभ।